और मैं जब अभी हजरत साहब गया इकबाल के मज़ार पे, तो मेरे बरखुरदार साहिबजादा शाह हुसैन साथ थे मेरे, और आखिर में अपने बेटे को सारी नसीहतें करने के बाद कहा है कि तू दीदारे खुदा का आशिक रही, और मैं लहद में लेटा भी तेरे लिए दुआ कर रहा हूं जावेद। यहां तो मर जाते हैं बाप, क्या है आपको पता है? अब हम तबई मौत मरते हैं, बस दिल बंद हुआ बंदा मर गया। वो किसी बड़े मकसद में, वो अहमद जावेद साहब फरमाते हैं भाई जिंदा तो किसी बात पे रह लोगे, बताओ मरोगे किस बात पर? वो बताएगी कि तुम कहां मरोगे। कितना आसान तक उधर इब्ने अली की औलाद के लिए काबे में तवाफ कर लेते। ही चोज कूफा, ही चोज करबला। और इकबाल कहते हैं कि मैं आखिरी दिन तेरे लिए दुआ करूंगा कब? हजरत साहब आप सोचें, मैं तुझे देख रहा हूं जावेद, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। ये किताब, इसकी 500 सफ़ों में दो बातें, एक कि मैं थोड़ी थोड़ी सारी बातें करूं, और एक है कि थोड़ी बात सारी कर दूं। तो मैं थोड़ी बात सारी करने की कोशिश करूंगा, और वो पहलू आपके आगे रखूंगा जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हमसे छुपाए गए, क्योंकि हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल को पर काट कर नीचे लाके अपने कद पर समझना चाहते हैं। बड़ा आलिम कभी भी इल्म नहीं देता, बड़ा आलिम सिर्फ तजब्जुब और ज़ौक़ और तफक्कुर देता है, सफर देता है, मंजिल नहीं देता, समझ नहीं देता, तकलीफ देता है। मानी तो इंसान खुद हासिल करता है। ये दुनिया दावत दीदार है फर्जंदे आदम को, कर मस्तूर को बख्शा गया है ज़ौक़े उरियानी। अब देखिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल, अभी इकबाल के बाद एग्जिस्टेंशलिज्म की तहरीक आएगी जी, जॉन पॉल सार्तर, फ्रांस का अल्बर्ट कमू लेके चलेंगे, और इकबाल यहां पर कह रहे हैं कि अल्लाह, ये कायनात शिकार है और शायद मैं शिकारी, या है अल्लाह तू मुझे, या मैं वो कैदी हूं जिसको भुला दिया गया है। अल्लाह तू मुझे भूल तो नहीं गया बना के? पढ़ी अल्लाह समद के मानी क्या है? वो बेनियाज है। और फिर इकबाल जरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस देखिए, संजीदगी देखिए कि इकबाल वहां पे फरमा रहे हैं अल्लाह तेरी जमीन बेवफा निकली, मैंने अपने वालिद दफनाए, वालदा दफनाई, कब्रों में बीजों की तरह मां बाप दफनाए, तेरे मट्टी ने मुझसे वफा ने की। मैं पुकारता हूं, क्या आदम के बेटे की पुकार सुनने वाला अब कोई भी नहीं? आप बुलाइए किसी मौलवी को, उसे कहें हम कहते हैं फज़कुरूनी। बाबा फरीद कहते सन या अल्लाह गो वादा जी फरीद फज़कुरूनी अज़कुरकुम। और यहां इकबाल फरमा रहे हैं कि अल्लाह मैं रोज तेरा जिक्र करता हूं, तुझे आवाज देता हूं, मेरी आवाज का जवाब यहां पर नहीं आता। फिर इकबाल चंद मसाइल हल करते हैं फलसफे के, जमीन पर टेक ऑफ करने से पहले। फिर मैं बताता हूं जावेद नामा क्या है। वहां पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं तुम जानते हो मौजूद और ना मौजूद क्या है? डू यू नो व्हाट एग्जिस्ट एंड व्हाट इज नॉट एग्जिस्टिंग? अब यह सवाल फकत फिजिसिस्ट के पास है, और अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1932 में छपने वाली किताब, अभी क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट आम नहीं हुआ। इकबाल कहते हैं मौजूद है एक गवाह की जुस्तजू। अल्लाहू अकबर। काश ये बात कोई अच्छा फिजिसिस्ट समझे। एक गवाह की जुस्तजू है, ये क्या है? फूल क्या मांगता है? बस यही तो मांगता है कि हम देखकर उसको पुकारें, उसकी मद्दाही करें, तारीफ करें। और इकबाल कहते हैं मेराज क्या है? एक गवाह की आरजू। अब वो किसको दरकार है इकबाल नहीं बताते, इधर वालों को या उधर वालों को। और इकबाल ने ये इसमें जावेद नामा में लिखा है कि हम मानते हैं कि अल्लाह एक है, मोहम्मद देख कर आए हैं। माज़गल बसर वमा तगा, वो देख आए हैं कि अल्लाह है। वरना याद रखिएगा किसी मुल्हिद को आइडिया ऑफ गॉड से इख्तलाफ नहीं। अगर आइडिया की तरह पढ़ना चाहे वो भी पढ़ते हैं। Muhammad has experienced God, not understood God as a philosopher. He has experienced the idea of God. And now he says, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. मैं गवाही देता हूं कि वो हैं। और ये सब इस किताब में लिखा है। और अभी मैं आगे कुछ मंजर रखता हूं, वो आपको चाहिए, आप मुझे कहेंगे हजूर दिखाएं, ये इकबाल ने इसमें लिखा है। और ऐसे ही है
फिर इकबाल कहते हैं पहली पैदाइश, मतलब हम चंद बातें करेंगे, 500 सफ़े तो मेरा वैसे इतना इल्म मुझे गिनती नहीं 500 तक आती। तो पहली पैदाइश मजबूरी है, दूसरी पैदाइश अख्तियारी है। पहली पैदाइश में तुम्हारे कान में अज़ां होती अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दूसरी पैदाइश तब होती है जब जहां तुम्हारे आगे हारता है। खुदी शेरे मौला जहां इसका सैद, जमीन इसकी सैद, आसमां इसका सैद, जहान हार जाए मर्द के आगे, तब तुम पैदा होते हो। दूसरी पैदाइश अख्तियारी है, उसमें अज़ां तुम देते हो, तुम्हारे कान में कोई नहीं देता। इसके बाद आप अजब बात देखिए कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल पहले आसमां पर जब मिलते हैं तो कितनी बड़ी मिथ बर्स्टिंग होती है, हिंदुओं से नफरत। अच्छा, ये श्री राम तीर्थ के नाम बांगेदरा में नज्म किसके लिए लिखी है इकबाल ने? ये विश्वामित्र कौन है जावेद नामा के अंदर? वो हिंदू जोगी जिससे इकबाल जिंदगी के 9 बड़े सवालात पूछते हैं, जिनमें से तीसरे सवाल का जवाब मेरे ख्याल से 2050 के बाद भी पाकिस्तान में पब्लिकली डिस्कस नहीं हो सकता, कम अज कम निजी महफिलों के अलावा। उसमें भी जब आप कह दें कि यार फोन बंद है ना आपके, तो इकबाल जिंदगी के 9 बड़े सवालात जिससे पूछते हैं वो हिंदू जोगी विश्वामित्र है। पहला सवाल इकबाल से पूछते हैं हकीकत क्या है, व्हाट इज रियल? तो वो कहते हैं कि डाइवर को, गौताखोर को पानी के नकूश आगे बढ़ने से नहीं रोकते। दूसरे नंबर पे इकबाल पूछते हैं कि बदी क्यों है खुदा के होते? तो विश्वामित्र हिंदू जोगी कहते हैं सूरज को तो कहीं भी अंधेरा नजर नहीं आता। और तीसरे नंबर पर इकबाल पूछते हैं कि बताइए, जो मैंने कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, बताइए मौत क्या है? तो वहां वो विश्वामित्र कहते हैं मौत से मत डरा कर। आगे आप खुद पढ़िए इसको। भाई कुछ जिम्मेदारी खुद भी तो उठाए ना, मतलब कि सारी स्पीकर्स पर और वो हजरत पर, और वो खुद भी करें। आपका इकबाल है, मेरा अकेले का थोड़ी है। तो आगे देखिए कि इब्लीस को जब इकबाल मिलते हैं तो किस नाम से पुकारते हैं? ख्वाजा अहले फिराक, आशिकों का सरदार। तो वो कुछ लान तान करने वाले होते हैं, बल्कि आबदा परवीन जी ने एक दफा कहा कि वो एक मुरीद इब्लीस पर लान तान कर रहा था, तो हजरत ने कहा भाई लानत भी इब्लीस ही ले गया, हमारे जिम्मे वो भी नहीं आई। तो अब आप यहां देखिए वो कह रहे हैं ये ख्वाजा अहले फिराक हैं, इसने 1,24,000 पैगंबर देखे लेकिन वादा की खिलाफी नहीं की। कभी लिखा है, पढ़ा है ऐसा व्यू ऑफ लूसीफर आपने? कभी ऐसा व्यू ऑफ सैटन पढ़ा है? मैं हैरत ज्यादा होता हूं कि हमारे बच्चे, फिलिप पुलमैन एक आदमी है जिसने ईवल को बहुत रोमांटिसाइज किया है, ट्रायलॉजी है उसकी, अगर आप पढ़ के देखें बड़ा उसने रोमांटिसाइज किया है। ओ भाई ये तो पढ़ के देखें। इकबाल कह रहे हैं ख्वाजा अहले फिराक है, खुदा के हुस्न से टूटना कोई आसान काम ना था, उसने ये काम गुस्ताखी करके अपने सर लिया और खुद ना की कि आदम हां कहने के लायक हो जाए। आज वो आदम उसको बातें सुनाता है। उसने सारी मट्टी अपने सर ली कि तुम अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पे कहने के लायक हो जाओ। तो मुझे एक बंदे ने कहा अल्लाह तो से मरदूद कहता है। मैं क्या, अल्लाह तो खालक है, तू खालक है? अल्लाह ने तो बनाया खलोता है, अल्लाह जो मर्जी कवे, और अल्लाह बेनियाज है, तू क्यों उससे बातें करता है? और मैं आपको बताऊं इस हिस्से पर एक बात मुझे रस्मन कहने दें, जो आदमी भी टिकटॉक इस्तेमाल करता है उसको कंफर्टेबली ये बात जान लेनी चाहिए कि जिब्रील तो जिब्रील, वो इब्लीस की ऑडियंस भी नहीं है। हम इब्लीस के लायक नहीं हैं। और वो अभी मैं आगे करता हूं। फिर आगे इब्लीस का नोहा लिखा है इकबाल ने, इब्लीस की फरियाद, कि वहां पे इब्लीस कहते हैं अल्लाह मेरे किसी पुराने गुनाह को याद रखते हुए मुझे माफी दे दे, इस आदम से जान छुड़वा दे। मैं वो आदमी ढूंढता हूं जो मेरी गर्दन पर पांव रखे, मेरी जान पर कपकपी आए। मैंने इसको एक ही सबक सिखाया, ना करने का, ये मुझे ना कर सका। मैंने इसको करके डेमो दिखाया था, लर्न टू से नो। क्या है इस्लाम? ओए इल्लल्लाह में तो नहीं पढ़े हुए, उत्थे अगे तो नहीं लब रहे। और पाप पहले वे इस्लाम, द टेंडेंसी टू से नो टू द गॉड्स। तू भाई 2,34,00,000 मारने पड़ते हैं एक अल्लाह को मानने के लिए, वरना घड़ियां लगा के जाओ डीसी के आगे तो जोर से ज्यादा धड़कन उधर तेज है तुम्हारी, तो जिससे तुम डरते हो वो तुम्हारा खुदा होता है। रस्मन कह दो जुबान से ला इला, तो क्या हासिल? तो यहां पर इकबाल ये बात इब्लीस के हाथों कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह तेरे आशिक सच्चे नहीं।
और आप यहां पर देखिए कि इकबाल कहते हैं इसके पास, रूमी समझा रहे हैं इकबाल को, अभी हम आते हैं क्योंकि कॉन्फ्रेंस रूमी अलैह के नाम है। इकबाल कहते हैं कि इब्लीस बहुत बुरा है, तो रूमी कहते हैं खामोश, इसके पास कोई किताब नहीं और पूरी दुनिया में इसकी बात सुनी जाती है। आप बताइए, अगर इकबाल का ये वर्जन कोई बच्चा पढ़ ले, उसके बाद कोई छोटा मोटा इल्हादी बहस उसे गुमराह करेगी? जिसने घर से ये दलाइल पढ़ के, मैं तो अमूमन निट्शे के, मुझे दलाइल देना गॉड इज डेड, भाई इधर रुको, दो मैं भी लाता हूं दलाइल, और वो मैंने आज रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इकबाल ने निट्शे से सबसे लंबी मुलाकात, वैसे तो बहुत ज्यादा नज़में उन्होंने फारसी में कहीं, लंबी मुलाकात यहां भी की, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। उसके बाद इकबाल फरमाते हैं कि ये कौन है? तो फिर रूमी कहते हैं ये वो इब्लीस है जिसके नजरिए में कोई फिक्र नहीं है। बुरा अंधेरा एक जैसा होता है, रोशनियों में इख्तलाफ डाल रखा है। अंधेरा एक जैसा होगा, आप नोट कीजिएगा, नेकोकार लड़ते रहेंगे अफजलियत पर, बदकार इकट्ठे होते हैं, यकजा एक जगह पर मौजूद होते हैं। और ये इकबाल क्या तखय्युल दे रहा है वो आदमी 1930 में। इमेजिन ये बहसें अब जाके दुनिया में आ रही हैं, एंड ही प्रपोज दैट, एंड व्हाई डू अ पोएट राइट्स, द पोएट राइट्स सो यू कैन डाइजेस्ट इट। इन बातों के कंधों पर खड़े होके और बहादुर बने, और आगे निकले, और आगे देखें। और वो अहमद जावेद साहब जो फरमाते हैं, ये मोजा इकबाल का भी है, का ही है, कि ऐसी सारी बातें करने के बाद नोट करें कि दिल और अल्लाह की तरफ लपक रहा है, जिक्र इब्लीस का हो रहा है। ये मोजा है इकबाल का। तो अब आप देखें कि आगे जाके वो कहता है कि अल्लाह मेरे गुजरे दिनों की इबादत याद कर और मुझे इस आदम से छुड़वा दे जो ना नहीं कह पा रहा। आगे चलते हुए इकबाल निट्शे से मिलते हैं, और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कायनात के सबसे बड़े मुल्हिद को बरज़ख में रखा, क्योंकि उसने द स्पोक ज़रातुस्त्रा में कहा दैट गॉड इज डेड, वो जरतुश्त की और आप कभी यार ये ज़ौक़ में तो जाके देखें कि निट्शे ने कहा कि जो जो जरतुश्त नहीं कह सका वो मैंने कहा कि मुकम्मल किया। तो उसने कहा गॉड इज डेड। पूरी, बहुत माजरत अगर हमारे कोई भाई बहन इस वक्त क्रिश्चियन बैठे हो तो मेरी पेश की माजरत, क्रिश्चियनिटी को कोई नुकसान चर्च और वो डिबेट स्टेट ने नहीं पहुंचाया, अकेला निट्शे, जब उसने कहा क्रिश्चियनिटी इट इज द रिलीजन ऑफ वीक पीपल, कमजोरों का दीन है, माफिया मांगते रहो, माफी अखलाक के खिलाफ जो निट्शे ने लिखा वो आज गजा की पट्टियों पर चलना चाहिए, है जुर्मे ज़ईफी की सजा, मरगे मफाजात। अखलाक की तखलीक करके हमने ताकतवरों को नॉर्मलाइज किया है, कमजोरों को अकोमोडेट कर गए हो, बुज़दिलों को अकोमोडेट कर गए हो। And Iqbal was so honest with Nietzsche, he was so impressed by his argument. इकबाल ने एक शेर Nietzsche, ये बिल्कुल गलत लोग कहते हैं, अगर होता वो मजूब फरंगी जमाने में इकबाल उसको समझाता मुकामे के लिए, एक शेर है। And I know how to do thematic analysis. There are 3 poems in Persian in one book where Iqbal is praising him like anything, और उसे उमैया बिन अबी सल्त के साथ जाके खड़ा किया और कहा इसका दिल मोमिन और जहन काफिर है। ये इंसानों के चीप इंग्रेडिएंट्स निकाल के उसे अजमत के सफर पे दोबारा डालना चाहता है। अच्छा देखें उसने क्या कहा। जावेद नामा में निट्शे से मिलते हुए इकबाल कहते हैं, रूमी उन्हें समझाते हैं, लिख तो इकबाल ही रहे हैं, कि इसने चाहा कि काहिरी का दिलबरी से मिलना। अब देखें ये बातें मैं आदि इधर कर रहा हूं, आदि उधर, बाकी मुझे नहीं पता कि हजरत जो महजूज हो रहे हैं। सिर्फ काहिरी से मिलने की ख्वाहिश आखिरी बार मंसूर हल्लाज ने इस्लामी तसव्वुफ में किया। ए अल्लाह मैं तेरे जलाल से मोहब्बत रखता हूं, आधा दिन नहीं हम काटते सैलरी के बगैर और बेटे वापस करने पड़ जाएं, मैं तेरे दिल, मैं तेरे गुस्से से, जलाल से मोहब्बत रखता हूं। तो अल्लाह ने कहा फिर मैं जलाल आगे करता हूं, तू मुझे देख के दिखा। एंड देन ही वेंट थ्रू इट। और इकबाल ने कहा ये मेरा जर्मन हल्लाज है, उसको मौलवियों ने मारा, इसको तबीबों ने मार दिया, और यूरोप के लोग उसके जज्बे का ताकुब ना कर सके और उसे पागल ठहरा दिया। गॉड इज डेड, इकबाल कहते हैं वो ला इलाह में आजिज हो गया। उसने कलमे का हिस्सा सही कुव्वत से दुरुस्त पढ़ा और अभी रस्ते पर चल रहा था कि वो घोड़ा नजर आ गया जिसने
तो वो घोड़े ने उसको फिर हिला के रख दिया। वो टूरिन हॉर्स इवेंट 1889 का जरूर पढ़ें। तो वहां पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उसके बारे में कहा कि वो इंसानों से बेजार था और मूसा की तरह असल खुदा का दीदार करना चाहता था। जिस तरह उसने कहा कि खुदा मर गया, ये बात तो इब्राहिम ने ही तो कही थी। नीत्शे ने अगर एक खुदा को कहा तो क्या दुख लगता है तुम्हें? हज़रत इब्राहिम ने ये नहीं किया। बुत किसने तोड़े? ने बड़े वाले ने, ये जो है ना इसके कंधे पे, हाँ इसने तोड़े। ये अल्लामा इकबाल ने किया था। और जाने से पहले जावेद नामा का एक मौजज़ा जो हम पूरा ना करवा सके कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल जब सफ़र मरीख करते हैं अपने उस्ताद मुर्शिद मौलाना जलालुद्दीन बल्खी और रूमी के साथ, तो वो सबसे पहले मरीख पर जाते हैं। और जो बात मुझे बार बार बताने का बहुत दिल चाहता है, हम पूरी दुनिया के सामने ये बात ना रख सके। मैं किसी दूसरे मुल्क जाता हूं तो कहता हूं बस एक अर्ज सुन लें, ये जो इलॉन मस्क ख्वाब देख रहा है, आइजक एज़मॉफ भी मरीख का नहीं सोचता था। इकबाल सबसे पहले मरीख पर गए, और मरीख में जिसने इकबाल को ब्रीफिंग दी वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, मौलवी रख लेते। 1932 किताब 1927 में लिखनी शुरू की है। 1927 में एक आदमी कह रहे कि जाना तो मरीख पे जाना, और वहां जाके वो पूछते हैं यहां लोग मरते कैसे हैं? तो उन्होंने कहा यहां लोग, दुनिया में तो लोग मरते हैं कि रूह जिस्म में जम हो जाती है, रूह मर जाती है, जिस्म बच जाता है। यहां पे जिस्म रूह में जम होता है, जिस्म गायब हो जाता है, रूह बच जाती है, और मौत से पहले आदमी और चुस्त हो जाता है कि मैं अल्लाह के पास जाने वाला हूं। ये ज़ईफों की तरह नहीं कि कभी इधर पानी आए मैं मर गया, और मरने से पहले वो ऐलान करता है कि मैं मरने वाला हूं। आई एम अबाउट टू मीट माई सोर्स। इकबाल को पढ़ें, इसके अलावा और कोई हल नहीं है, कोई और हल नहीं है। इकबाल पेंटर नहीं है, इकबाल एक शायर हैं। शायरों के काम जितने पढ़ लिए जाएं उतने वो जिंदा रहते हैं, बाकी वो मिली नगमों के स्पुर्द हो जाते हैं। और आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और ऐसा आदमी उसके मानी तय कर देगा जो इकबाल से किसी भी किस्म की मोहब्बत नहीं रखता होगा। आखिर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल वहाँ पे मरीख के पहले आदमी का नाम उन्होंने बरखिया रखा, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम वाले वाक़े वाला। तो वहाँ पर वो उनसे पूछते हैं कि अच्छा आप बताइए कि आप लोगों के यहाँ सब लोगों के माथे चमक रहे हैं। अच्छा इसमें कुछ एडिशन मेरी तरफ से है तफसीली मानी में। तो यहाँ लोगों के माथे चमकने, हमारी तरफ तो हर कोई परेशान है। वो ख्वाजा शमसुद्दीन नज़ीमी साहब वफात पा गए। वो फरमाते थे भाई आज उदास हो, किसी को खुश देख कर आए हो। तो उसने कहा यार मरीख पर तो सारे खुश हैं भाई, क्या माजरा है? उन्होंने कहा यहाँ पर भी वो इब्लीस फल लाया था बरखिया के पास, हमारे मार्स के पहले आदमी के पास। उन्होंने कहा तो क्या हुआ? तो उन्होंने नहीं खाया था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।